विक्रमपुर नाम के गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। रघु और उसकी पत्नी रमा दोनों काफी मेहनती एवं ईमानदार थे। एक दिन की बात है, रमा अपने खेतों में काम करते करते अचानक गिर पड़ी। रमा, रमा, उठो रमा, क्या हुआ है तुम्हें? हे भगवान, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? लगता है मुझे जादुई पेड़ के पास जाना ही पड़ेगा। वह पेड़ सबकी मदद करता है, मेरी भी मदद जरूर करेगा। उसी गांव में एक जादुई पेड़ था जो कि काफी पुराना था। वह जादुई पेड़ गांव के सभी लोगों की मदद करता था। जो लोग बीमार पड़ता उसका फल खाकर ठीक होता और जिसे धन की आवश्यकता होती तो सोने का फल लेकर उसे बेचकर अपने जरूरत को पूरा करता। हे जादुई पेड़, मेरी पत्नी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम अपने जादू से मेरी पत्नी को ठीक कर दो। तुम्हारे पास जो कोई आता है तुम उसकी मदद अवश्य करते हो। तुम मेरी भी मदद कर दो। रघु, तुम सच्चे और ईमानदार हो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। ये लो, फल खिला दो और कुछ सोने का फल ले लो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। फल खाने के बाद रमा बिल्कुल ठीक हो गई और दोनों सोने का फल लेकर घर चले आए। आप इस सोने के फल को शहर में जाकर बेच दे तथा इससे जो पैसे होंगे उस पैसे से हम लोग खेती करेंगे और एक छोटा सा दुकान भी खोल लेंगे। हाँ, तुम सच कर रही हो, मैं कल ही शहर जाता हूँ। रघु सोने को फल को लेकर शहर में एक सेठ के दुकान पर पहुंचता है, लेकिन वह सेठ काफी लालची रहता है। तुम्हारे पास इतना खरा सोना कहाँ से आया? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की है? सच सच बताओ, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा। अरे सेठ जी, ये सोना मैंने चोरी नहीं की है। ये मेरे गांव के एक जादुई पेड़ ने दिया है। कहानी तो तुम अच्छी बना लेते हो। अरे नहीं नहीं, सच में आपको विश्वास नहीं होगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वह जादुई पेड़ दिखाता हूँ। देखना तो पड़ेगा, चलो। रघु और सेठ गांव में आकर उस पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं। सेठ पेड़ को देखकर आंखें फाड़ कर देखता ही रह जाता है। सच में ये तो चमत्कार है, अब मुझे विश्वास हो गया। ये लो तुम्हारे पैसे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है सेठ जी। रात के समय सेठ चुपके से उस पेड़ के पास आता है। ये पेड़ अब मेरे हैं। यहाँ के सारे सोने के फल अब मेरे हुए। मैं अब अमीर हो गया हूँ। इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। जैसे ही सेठ उस पेड़ के फल को छुआ, सेठ को लकवा मार गया और पेड़ का सारा पत्ता और फल गायब हो गया। गांव का एक आदमी जब उस पेड़ को देखा तो वह देखकर आश्चर्य किया और दौड़कर गांव के सभी लोगों को बुलाकर जमा हुआ। अरे बाप रे, इस पेड़ को क्या हो गया? अब हमारे गांव के लोगों की मदद कौन करेगा? मैं ठीक हो सकता हूँ अगर कोई मेरी मदद करे तो। हाँ बोलो बोलो, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? जो व्यक्ति पुराने कुएं जिसमें एक डायन रहती है उसका जल लाकर मेरे ऊपर छिड़क दे तो मैं पहले की तरह हो जाऊंगा। गांव में ऐसा व्यक्ति है जो मेरी मदद कर सके? अरे बाप रे बाप, अपना जान कौन गवाए उस पानी के चक्कर में? अरे बाप रे बाप, हमसे ना हो पाएगा। गांव में ऐसा कोई इंसान नहीं जो मेरी मदद कर सके। मैं करूंगा तुम्हारी मदद, मैं तुम्हें पहले की तरह ठीक कर दूंगा।